अगर मैं x को देखूं तो x जो है वो अगर 0 से 1 आया होगा तो y भी कहाँ आ गया होगा? इसके ऊपर जो पॉइंट आता है इसके सामने आ गया होगा, यही कोऑर्डिनेट बना होगा 1 पे। यहाँ इसका भी सपोज 1 आ गया। फिर जब y इसको एक यूनिट और इक्वल डिस्टेंस पे बढ़ा दें अगर हम, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। या इसको अगर उल्टा सोचूं कि 2 से अगर ये नीचे आएगा, ये इस पॉइंट से अगर मैं इसको इधर खिसकाऊं तो ये भी तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो x और y सेम डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। x एंड y आर रिलेटेड। रिलेट तो है ही, और कैसे रिलेट है ये? डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब हुआ बोथ आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। ये समझ में आई बात की नहीं आई? लेकिन अगर मैं कोई मुझे लाइन ऐसी दे दे, अब सोचो x बढ़ने पे y का क्या हुआ? क्योंकि जैसे सपोज इस पॉइंट पे x कहाँ खड़ा होगा? यहाँ। और y कहाँ खड़ा होगा? यहाँ। ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर मैं इस x1 को इस तरफ ले जाके x2 पे ले जाऊं, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट तो कहाँ मीट होने लगेंगे? इस जगह। और इस जगह पे y कितना है? याद है ना, बचपन में अपन इसको x, y के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते थे। तो जब x बढ़ा तो y कहाँ आया? नीचे। तो जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। अगर x को कम कर दूंगा तो y बढ़ जाएगा, अगर x इधर आता तो ये यहाँ से यहाँ चला जाता। समझ में आई बात? ये तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? x एंड y आर इनवर्स इनवर्स रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स का मतलब होता है एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है। दैट इज इफ x increases y decreases। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये दोनों की शक्ल से ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, कर्व को लाइन बनाने की जगह ऐसा, या ऐसा बनाऊं, ऐसा। अब बताओ x बढ़ने पे y बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले ऊपर वाले पे बताओ, x बढ़ाया तो y कम हुआ कि बढ़ गया? बिल्कुल, x बढ़ाया तो y कम हुआ। लेकिन अब इसमें, और अगर इसकी जगह एक लाइन होती जो अभी हमने देखी, ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है स्लोप। स्लोप का मतलब होगा चेंज इन y और चेंज इन x। भाई x चेंज कर रहे हैं, y भी चेंज हो रहा है, लेकिन x चेंज होने पे y चेंज होना अगर एक जैसा हो, अगर ये कांस्टेंट आ जाए, तो ये क्या मिलेगी? लाइन। इसका क्या मतलब होता है? सपोज यहां पे x इंक्रीज होता है 1 से और y डिक्रीज होता है 2 से, तो हर बार रिलेशन क्या बनेगा? 2/1 एवरी टाइम। कुछ मेरी बात समझ में आई? हर बार x को 1 से चेंज करने पे, हर बार x को 1 से चेंज करने पे एवरी टाइम y 2 से चेंज हो जाता है। ये साइन किसका है? चेंज का है ना। ये तो 10th में भी समझा था हमने। तो जब x 1 से चेंज होता है तो y 2 से चेंज होता है, और इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होता है, इसलिए माइनस साइन भी आता था। तो y 2 से डिक्रीज हो जाता है, x को 1 से बढ़ाते हैं, y 2 से डिक्रीज हो जाता है, x को 1 से बढ़ा, तो लाइन ही मिलेगी और इनवर्स ही मिलेगा।
ये समझ में आया? ये रिलेशन 2:1 की जगह 3:1, 5:1, 0.5:1 कुछ भी हो, पर हर बार सेम आता है, सेम आता है। तो जब स्लोप सेम होता है तभी लाइन बनती है। कोई भी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के रिलेशन है, तो उसमें ये a तो इंटरसेप्ट था कि लाइन अगर ये 0x होता है तब a y कितना होता है, a के बराबर। इसका मतलब ये ऐसी कोई लाइन होगी कि भाई x 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, a। ये समझ में आया? x और y का रिलेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे दोनों जीरो है ना, x 0 है तब भी y की एक वैल्यू है। अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 रख दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y इक्वल टू क्या आएगा, a। इसको तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो b है ये क्या करता है, b रिलेशनशिप बताता है x और y के बीच में, कि अगर x चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा। ये स्लोप को ही हम b बोलते हैं। a को तो क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर इक्वेशन। इसमें ये b हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ही ये क्या बनेगी, लाइन। तुम्हें ये बात समझ में अभी भी आई कि नहीं आई, थोड़ी भी? क्या समझ में नहीं आ रहा है, पूछो, पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर लाइन मिली तो इसका मतलब एक ही वर्ड में समझ लो, स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट होने से ही लाइन बनेगी। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या, हर बार जब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई का रिलेशन देखूंगा तो वो एक जैसा आएगा। अगर मैंने कहा ये लाइन बनाऊं मैं, अगर यहाँ 2 पॉइंट कनेक्ट कर दूं, 3 पॉइंट कनेक्ट कर दूं, ऐसा, ऐसा या ऐसा, अगर x में सिमिलैरिटी है चेंजेस में तो y में भी सेम चेंजेस आएंगे हर बार। नहीं आया ये समझ? हाँ, नहीं, ये कांस्टेंट थोड़ी हुआ, ये तो हुआ कि दोनों साथ में बढ़ते हैं, कम होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इससे रिलेशन पता चलता है। कौन सा रिलेशन, कांस्टेंट या कांस्टेंट, डायरेक्ट या इनवर्स। दोनों साथ में बढ़ते हैं, साथ में कम होते हैं, तो रिलेशन पता चलता है डायरेक्ट या इनवर्स। लेकिन जब चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो, चेंज तो आ ही रहा ना। चेंज जितना एक्स में आता है उतना फिर वाई में आता है। फिर अगली बार फिर अपन ने सेम चेंज करके देखा एक्स, अगर वाई फिर से सेम चेंज होगा, हर बार वाई सेम चेंज होगा चेंज इन एक्स की वजह से, तो क्या मिलेगी, लाइन। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों साथ में बदलते हैं, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में कम हो रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन। दोनों साथ में बदलते हैं पर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, कौन सा रिलेशन हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन। ये बात समझ नहीं आई? लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि जब बदलते हैं, एक्स बदलता है तो वाई भी बदलता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट बदले चाहे इनडायरेक्ट बदले, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो बात ये हो रही है कि जब वो बदलते हैं तो हर बार एक ही रिलेशन बनाते हैं, सेम रिलेशन, रेशो सेम होता है चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई का, तो ही क्या मिलेगी, लाइन। समझ में आई बात कि नहीं आई? देख, मैं यही बोल रहा हूं, ये इस एंगल को देख के भी तुम देख के बता रहे हो ना, ये इनवर्स रिलेशन है, ये भी इनवर्स रिलेशन है, और ये भी इनवर्स रिलेशन है। एक्चुअली इन तीनों में डिफरेंस कौन है, स्लोप। इसमें स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए क्या मिली है इनवर्स रिलेशन में, लाइन। क्योंकि स्लोप कौन है, कांस्टेंट। अरे दोनों का इनवर्स रिलेशन तो इससे ही पता चल गया कि ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, इसमें भी तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, इसमें भी तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन तो तीनों में है। फिर क्या अंतर है कि एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, उसका रीजन कौन है, उसका रीजन स्लोप है। स्लोप कांस्टेंट है तो ऐसा, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा, अभी बताऊंगा कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा।
नहीं आया अभी भी समझ। स्लोप कांस्टेंट होने का क्या मतलब है सर? अरे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हर बार सेम आएगा। अगर एक यूनिट से एक्स चेंज होता है तो 2 यूनिट से वाई चेंज होता है, तो हर बार 1 यूनिट ऑफ एक्सचेंज से ही 2 यूनिट ही चेंज होगा वाई। 2 यूनिट एक्स से 4 यूनिट चेंज हो जाएगा। 6 यूनिट से 12 यूनिट चेंज हो जाएगा। रिलेशन 2:1 ही है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप। अभी भी नहीं आया समझ? इसी को बोलते हैं, इसी को। चेंज मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू अपॉन x2 माइनस x1। फिर ऐसे ही x3 माइनस x2 y अपॉन y3 माइनस y2। ये जब भी रिलेशन बन रहे हैं, ये आंसर कैसा ला रहे हैं? सेम। तुम्हें मेरी बात अभी भी समझ में आई कि नहीं आई? कि थोड़ी आई है अभी भी? बता दो बता दो, अभी और समझाने की हिम्मत है मेरे में। इसको ना देखने से पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट स्लोप है कि नहीं। इसको इस पे ग्राफ पे भी देख सकते हो, दिखा देता हूँ। यहाँ y खड़ा था। जब यहाँ y खड़ा था सोचो, तो x कहाँ होगा इसका? x नीचे होगा इसके ही सामने जो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बन गया x कॉमा y का। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। हाँ या ना? ऐसे ही निकालते थे ना। फिर अगर मैं कहता हूं कि इसके नीचे मैंने अगर बराबर दूरी आई, यहाँ पे ऐसी, अगर मैंने एक और डिस्टेंस लिया सेम, तो क्या हो रहा है? जितना चेंज, ये इसको चेंज बोलेंगे, इसको चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ये क्या है? चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। इसी को तो चेंज बोलेंगे। ये x1 पे चला गया, ये x2 पे चला गया, ये y1 पे आ गया, ये y2 पे आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज अपॉन चेंज का रिलेशन है y अपॉन एक्स, ये क्या आएगा? इक्वल एवरी टाइम। इसीलिए वो क्या बनी है? लाइन। अगर मैं इसमें ये बदल दूं, रिलेशन अभी भी, सॉरी, रिलेशन अभी भी कैसा है? इनवर्स या डायरेक्ट? रिलेशन तो ऐसे ही पता चल गया। एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वाई क्या हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? इनवर्स है। लेकिन अब जरा देखो, वाई को यहां खड़ा किया हमने, तो एक्स कहां मिला? यहां। अभी देखना, इसको यहां खड़ा किया तो एक्स कहां मिला? यहां। और इसको यहां खड़ा किया हमने, तो एक्स कहां मिला? समझ में आया कुछ? क्या अंतर है देखो यहाँ पे। हाँ, ये जो y था, ये चेंज इन y है, ये चेंज इन y है, ये चेंज इन y है। अरे इसको स्लोप तो है ही, पर स्लोप कांस्टेंट नहीं बोलेंगे इसको। एंगल नहीं, चेंज। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x अलग अलग आ रहा है। हमने जानबूझ के y को तो देखो इन दोनों जगह सेम रखा ना, पर x तो अलग अलग आया ना। समझ में आई बात की नहीं आई? स्लोप कांस्टेंट नहीं है इसमें। स्लोप कांस्टेंट होता है तो क्या मिलती है? लाइन। और स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या मिल सकता है? अभी मैं बताता हूं उसको क्या मिल सकता है की बात बताता हूं। अब देखो, अगर लाइन नहीं मिलेगी तो शेप कैसे मिल सकता है? हो सकता है कि तुम्हें शेप ऐसा मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें शेप ऐसा मिल जाए, हो सकता है कि शेप ऐसा मिल जाए। इन तीनों में कुछ समझने की कोशिश करो। यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है। लाइन तो है ही नहीं, पहली बात। स्लोप कांस्टेंट तो है नहीं। पर यहां पे स्लोप का कोई ट्रेंड नहीं है। स्लोप कभी इंक्रीज होता है, सम टाइम इंक्रीज, सम टाइम डिक्रीज। यहाँ पे स्लोप अलग अलग बिहेव कर रहा है। एक्स बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है। एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। रिलेशन तो इनवर्स ही है। इनवर्स रिलेशन पे तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन स्लोप, स्लोप पे कोई ट्रेंड नहीं है। क्या स्लोप कांस्टेंट है? नहीं। कांस्टेंट होता तो क्या मिलती? लाइन।
तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स में कोई ट्रेंड ही नहीं है, ना वो कांस्टेंट है ना किसी ट्रेंड पे है, लेकिन यहां दोनों जगह पे वो स्लोप ट्रेंड में है। इसमें कांस्टेंट भी नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है। पॉज हो जाए तो बताना, समझ में आया? लेकिन अब इसको देखो जरा और मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है। पहली बात तो रिलेशन बताओ, इनवर्स या डायरेक्ट? कैसे पता? तो इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? एक्स बढ़ता है तो वाई कम होता है, इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। फिर डायरेक्ट क्यों बोले? एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन। अब मेरे को बताओ इसके स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट होता तो क्या मिलती? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट होता तो क्या मिलता? तो क्या मिलता? हाँ, अगर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स सेम होता तो क्या मिलता? स्ट्रेट लाइन। पर ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैं स्लोप के बारे में कुछ बता सकता हूं। क्या बताओगे सर? फिर से देखो, वाई यहां खड़ा था, एक्स कहां खड़ा था, बार बार इसी कहानी को समझोगे उतना सीख जाओगे। फिर वाई नीचे आया, एक्स कहां आया? यहाँ। देखो वाई कितना सारा नीचे आया, एक्स थोड़ा सा खसका। ज्यादा कौन है, चेंज इन वाई या चेंज इन एक्स? हाँ, चेंज इन वाई पहले ज्यादा था। अब देखो, इतना का इतना फिर से चेंज लेता हूं मैं, लगभग, एग्जाम्पल के लिए लगभग सेम चेंज लिया मैंने। एक्स में चेंज ज्यादा आया, हाँ या ना? देखो एक्स कितनी दूर आया, अरे बोलो ना हाँ कि ना। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ और क्लियरिटी समझ में आएगा। मैं एक्स को इक्वल डिस्टेंस पर रख देता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसको ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। 1 पे ये कनेक्ट हो गया, 2 पे ये कनेक्ट हो गया, 3 पे ये कनेक्ट हो गया। ये चेंज इन एक्स है, बोलो हाँ या ना, और मैंने इक्वल रखे हैं। अरे ये एक्स एक्सिस पे चेंजेस आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, तो ये चेंज इन एक्स है। अब देखो चेंज इन वाई का क्या हुआ, पहले वाई यहां था, अगला वाई कहां मिला? यहां मिला। अगला वाई कहां मिला? यहीं मिल गया। अंतर दिख रहा है, कितना बड़ा चेंज है यहाँ पे, और ये कितना छोटा सा चेंज है। तो एक्स को तो मैं सेम स्पीड से बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें स्पीड बदल गई। हर बार अगर सेम स्पीड आती कब आ सकती है, केवल जब ये क्या होती, लाइन। अभी भी नहीं आ रहा कुछ भी समझ में? अब इस पे क्या बोल सकते हो सर, वाई में चेंज होने की स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? अरे पहले बड़ा चेंज था, अब छोटा है और छोटा होगा। यहां जोर से गिरा, इस पोर्शन में देखो जोर से गिरा, फिर वो गिरना स्लो हो गया ना, तो स्पीड पहले जोर से फिर धीरे हुआ, तो स्पीड ब्रेक लग रहा है ना। वाई की स्पीड गिरने की कम हो रही है, एक्स बढ़ने से वाई गिर रहा है, लेकिन गिरने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो इसको बोलेंगे, ये स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का स्लोप है। इस कहानी को यहां समझते हैं और फिर से समझने की कोशिश करना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज करो वही एक्स को बराबर कराएं बढ़ाएंगे ताकि पता चले कि वाई की स्पीड में कितना अंतर आया, इसलिए मैं इक्वल डिस्टेंस पे ले रहा हूं किसको, एक्स को, आसानी से समझने के लिए कि देखो एक्स को तो एक ही स्पीड से बढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4, लेकिन वाई की स्पीड में देखना कितना चेंज आने वाला है। ये यहां था, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर
ये यहाँ आ गया। अब देखो जरा y कहाँ था, y पहले यहाँ था, फिर y कहाँ आया, यहीं आ गया, इतनी पास। पर अगली बार y कहाँ आया, यहाँ मिला। अगली बार y कहाँ मिला, यहाँ मिला। क्या हो रहा है, y की स्पीड, y गिर रहा है ये ठीक है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, पर y की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसे ऐसे भी महसूस कर सकते हो, देखो यहां से लेके यहां तक स्लो, और अब कितना होगा फास्ट। अगर मैं अगला पॉइंट बना दूं ना इसमें 5, तो वो तो यहीं मिल जाएगा, और y देखो कितना गिरेगा जोर से। कुछ समझ में आ रही बात, क्योंकि इस कर्व का शेप ऐसा है, इससे पता चल रहा है कि x चेंज होने पे, ऐसे भाषा में बोलते देखो, x चेंज होने पे y चेंज होगा, पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्लोप। यहां पे जो स्लोप का रेट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। यहां पे स्लोप का रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है। और यहां पे स्लोप का रेट कैसा आएगा, लाइन पे, लाइन पे क्या आएगा स्लोप का रेट, कांस्टेंट। तो मैं अभी भी समझ में आया क्या। और यहां स्लोप का कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। इसीलिए तो कभी वो ऐसा चला गया कभी ऐसा चला गया, एक ही जैसा जाता तो ट्रेंड होता। कुछ समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? ये सब अगर ठीक से सीख गए तो ये पूरी बुक में ग्राफ ही ग्राफ है। और जो मैं ये सिखा रहा हूं ना, ये बेसिक है सबका, स्कूल में ऐसा सिखाएंगे ही नहीं, तो फिर वो ये कि सब याद करो, इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं चैप्टर में। अब कहानी पे आता हूं। तुम्हें याद है हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स चालू हो रहा है, रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड। अब हम ये मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं। केवल कितने गुड्स हैं, 2। और उनके हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया बटर, और वाई एक्सिस पे रख लिया गन। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसका मतलब समझ लो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनसे ही प्रोडक्शन होता है गन का, इन्हीं से प्रोडक्शन होता है बटर का। इंडिया के पास तो लिमिटेड है। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, अगर सपोज हम 0 बटर जब बनाते हैं तब भी 21 गन बना लेते हैं। कितनी गन, 21। फिर जब हम 1 यूनिट बटर की बनाते हैं तो हम 20 गन बना लेते हैं। लेकिन जब हम 2 यूनिट बटर की बनाते हैं तो फिर हम 18 ही गन बना पाते हैं। इसका डबल डिस्टेंस अप्रोक्स लेना पड़ेगा, 1 और 2, यहां गिर जाता है। तो अगर मैं इसको शेड्यूल पे बनाऊं तो मैं ये कह रहा हूं कि हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे बटर को, और वाई एक्सिस पे रखेंगे गन को, गन और बटर, और एक बनाएंगे स्लोप। मतलब हम यहां कंपेयर करेंगे कि जब हम एक बटर बनाते हैं तो कितना चेंज आता है गन में। तुम मुझे बताओ, जब बटर बढ़ाएंगे और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही बात हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समझा था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब हम ध्यान से ये काम करने वाले हैं। तो 21 गन 0 बटर का कॉम्बिनेशन है जो हमें यहां मिला इस पॉइंट पे। लेकिन जब हमने एक बटर बनाया तो हमें 20 ही गन मिली। ये कॉम्बिनेशन मिला हमें एक के सामने। तुम्हें मेरी बात समझ में? धीरे धीरे एक कर्व ऐसा आएगा, लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी अभी समझ में आएगा। 18, जब हमने 2 बटर बनाने की कोशिश की तो हमें केवल 18 गन्स ही बना पा रहे हैं। एक और बटर बनाने की कोशिश की तो हम केवल 15 गन्स बना पाएंगे। एक और बटर बनाओगे तो आप केवल 11 गन्स बना पाओगे। मतलब क्या हो रहा है, हर बार, पहली बार में तो कम चेंज ही नहीं था,
अगली बार में देखो, जब आपने एक बटर बनाया तो उसके बदले में गन कितनी सेक्रीफाइस हुई? एक। 21 से किस पे आए? 20 पे। ये बढ़ा, ये कम हो गया। बोलो हाँ या ना? फिर दो बटर कर दिए तो कितनी गन सेक्रीफाइस हो गई? क्या हमने दो बटर बढ़ाए? चेंज तो एक का ही है। टोटल कितनी हो गई है? दो। लेकिन चेंज कितने का आया है? 1 से 2। यहां मैंने वर्ड क्या यूज किया है? चेंज। इसलिए बटर को मैं हर बार कितना रख रहा हूं? 1। भाई चेंज कितने का लाया हूं मैं? अरे चेंज तो 1 का है, 1 से 2। यहां पे चेंज कितने का आ गया है? फिर से मैंने इसको कितने से चेंज किया? 1 बटर। पर गन पे कितना चेंज आ गया है? हर बार एक एडिशनल बटर बनाने पे मोर एंड मोर गन सेक्रीफाइस हो रही है। मतलब सेक्रीफाइस की स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर सेक्रीफाइस की स्पीड बढ़ रही है तो इस कर्व पे दिख रही है कि पहले स्पीड स्लो थी और आखिर में आते आते थोड़े से एक्स को बढ़ाने पे कितना जोर से गिरेगा? पहले धीरे गिर रहा था, आखिर में जोर से गिर रहा है। ये स्पीड बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि ये रेशो कांस्टेंट नहीं आया। ये रेशो अगर हर बार कैसा आता कि भाई एक बटर बनाने पे सपोज चलो दो गन गिरा दोगे, हर बार ऐसा होता, एक बटर गिरेगी दो गन गिरेगी, एक बटर बनाएगी दो गन गिरेगी, तो फिर ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता। ये ग्राफ कैसा बनता? ये ग्राफ ऐसा बनता। अभी भी नहीं आया समझ कुछ भी? स्लोप सेम है अगर हर बार एक जैसा है, दो गन एक बटर, दो गन एक बटर, या फिर तीन गन तीन गन तीन, हर एक बटर बनाने पे तीन ही गन कम होगी, ऐसा रिलेशन होता दोनों में, कांस्टेंट रिलेशन होता, तो लाइन बनती है। तो सेक्रीफाइस वाला रिलेशन इसलिए इनवर्स रिलेशन है कि बटर बढ़ाने पे गन कम होती है, इसलिए रिलेशन क्या कहलाएगा? इनवर्स। लेकिन स्लोप की वजह से हम कहेंगे कि वो जो सेक्रीफाइस का रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है। नहीं आया समझ? कांस्टेंट रेट नहीं है सेक्रीफाइस का, इंक्रीजिंग रेट है सेक्रीफाइस का। दो भाषा पकड़ी तुमने, इनवर्स रिलेशन है और इंक्रीजिंग रेट है किसका? सेक्रीफाइस का। समझ नहीं आई बात अभी? अगर ये दोनों टेबल और ये ग्राफ समझ में आ रहा है, सवाल ये हो सकता है सर आखिर ये इंक्रीजिंग रेट क्यों है? इकोनॉमी में अगर हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो हमें दूसरी यूनिट ज्यादा 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 सेक्रीफाइस क्यों करनी पड़ती है? नहीं, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से तो केवल इनवर्स रिलेशन था कि आप ये बनाओगे तो ये कम होगा, अरे ये बढ़ाया तो वो कम हुआ। पर इसका रेट एक जैसा क्यों नहीं है? कम हो जाता, पर हर बार एक बटर बनाने पे दो ही गन कम होनी थी, या तीन ही कम होनी थी, या पांच गन कम होनी थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बटर बनाने पे पांच कम होती है, दो बनाने पे और ज्यादा कम हो जाती हैं, तीन बनाने पे और ज्यादा कम हो जाती है? ऐसा क्यों है? अगर हम अपने रिसोर्स को, हमें तो गन बनाने की आदत थी, सपोज तुम कुछ फालतू बात है, अगर तुम गन बनाना जानते हो और मैं आज उठा के तुम्हें बोलूं चलो बटर बनाओ, तुम्हारी एफिशिएंसी सेम रहेगी क्या? जब हम शिफ्ट करते हैं प्रोडक्शन को किसी एक टाइप के गुड्स से दूसरे टाइप के, तो भैया टेक्नोलॉजी, लेबर की एफिशिएंसी, ये सेम रेट पे थोड़ी मिलेगी हमें। इस वजह से, क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया है प्रोडक्शन एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे, तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो बनाने की क्षमता है, वो डिक्रीज ही होगी। अरे अभी तुम उसमें एक्सपीरियंस लोगे तब सीखोगे, तब सही रेट पे बनाओगे। अभी रोज इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अभी एक दिन बैठा के मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ा दूं तो तुम्हारी समझने की क्षमता रहेगी क्या? तो वो जो वर्कर रोज गन बना रहा था उसको आज तुमने उठा के बटर बनाने बैठा दिया, तो तुम क्या सोच रहे हो? सेम रेट पे बना देगा? उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। इसलिए हमको सेक्रीफाइस ज्यादा करनी पड़ेगी गन्स एक एडिशनल यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए। उधर अजम्पशन में ये पॉइंट पढ़ो और अंडरलाइन करो। पीपीएफ के अजम्पशन है उधर, अजम्पशन कहां लिखे हैं? यहाँ, वहां पे लिखा वाई कॉनकेव शेप। इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं? कॉनकेव।
कॉनकेव शेप, ऐसा सवाल लिखा ना, वाई कॉनकेव शेप। ये लाइन क्यों नहीं मिली हमें, शेप क्यों मिला कॉनकेव? अरे कहाँ पेज पलट रहे हो, पेज इधर ही रखो। ये क्या लिखा है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी more than more unit of commodity are sacrificing to gain an addition unit of amount commodity